आइए खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं एआई ऑटोमेशन की। ये एक ऐसी जबरदस्त स्किल है ना जो अब हर किसी के लिए अवेलेबल है, और सच पूछें तो ये हमारे काम करने का तरीका बिल्कुल बदल सकती है। जब तक ये सेशन खत्म होगा आप अपना पहला ऑटोमेटेड सिस्टम बनाने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो चले शुरू करते हैं। कभी सोचा है वो सारे काम जो रोज करने पड़ते हैं, बार बार, इतने बोरिंग और वक्त लेने वाले, क्या हो अगर वो खुद ब खुद होने लगें? बस यही वो सवाल है जो हमें आज के मौजू के दिल में ले जाता है। हम देखेंगे कि कैसे अपना कीमती वक्त बचाया जाए और कैसे ज्यादा प्रोडक्टिव बना जाए। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम 5 सिंपल स्टेप्स में ये सफ़र तय करेंगे। सबसे पहले बुनियादी बातें समझेंगे, फिर अपना पहला प्रोजेक्ट ढूंढेंगे, उसके लिए सही टूल्स चुनेंगे, अपना पहला वर्कफ्लो बनाएंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि इस स्किल को आगे कैसे बढ़ाना है। ये एक मुकम्मल गाइड है जो हर कदम पर साथ लेकर चलेगी। तो चलें पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ कामयाबी से बनानी हो ना, तो उसकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। यहाँ हम एआई ऑटोमेशन के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। अच्छा, अब ज़रा इस फ़र्क को समझें। एक होती है रिवायती ऑटोमेशन, जो सीधे सादे उसूलों पर चलती है। मतलब अगर ईमेल का सब्जेक्ट इनवॉइस है तो इसे फला फोल्डर में डाल दो, बहुत सिंपल। लेकिन एआई ड्रिवन ऑटोमेशन, अरे ये तो बहुत स्मार्ट है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं देखती बल्कि मतलब समझती है। फर्ज करें एक कस्टमर की ईमेल आती है, वो बहुत गुस्से में है, लेकिन उसने शिकायत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। एआई उसके लहजे से ही समझ जाएगा कि मामला गड़बड़ है और फौरन उसे एक सीनियर मैनेजर को भेज देगा। देखा, ये है असल जहानत। किसी भी एआई वर्कफ्लो को ना एक डिजिटल फैक्ट्री की तरह समझें। पहले स्टेप में हम खाम माल यानी डेटा इकट्ठा करते हैं। फिर आता है एआई मॉडल, जो इस फैक्ट्री का दिमाग है। ये उस डेटा को प्रोसेस करता है। उसके बाद आता है ऑर्केस्ट्रेशन इंजन, जो समझे कि फैक्ट्री का मैनेजर है, सब कामों को तरतीब से चलाता है। और आखिर में इंटीग्रेशन लेयर या एपीआईज, जो इस फैक्ट्री के दरवाजे हैं जिससे ये दूसरे सॉफ्टवेयर्स के साथ जुड़ती है। तो ये ऑर्केस्ट्रेशन इंजन आखिर है क्या? बहुत टेक्निकल लगता है ना, लेकिन है बहुत आसान। इसे एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के कंडक्टर की तरह समझें। जैसे कंडक्टर इस बात को यकीनी बनाता है कि हर म्यूजिशियन अपना पार्ट सही वक्त पर बजाए, बिल्कुल इसी तरह ये इंजन भी वर्कफ्लो के हर हिस्से को सही तरतीब और सही वक्त पर चलाता है। चलें जी, अब थ्योरी बहुत हो गई। अब आते हैं असल काम की तरफ। सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि छोटा सा कदम उठाएं, लेकिन सोच बड़ी रखें। तो आइए देखते हैं कि अपने पहले प्रोजेक्ट के लिए सही काम कैसे चुना जाए। ज़रा अपने रोज़ के कामों के बारे में सोचें। वो कौन से काम हैं जो सबसे ज़्यादा थकाते हैं, जो बार बार करने पड़ते हैं, जैसे डेटा एंट्री या रोज़ाना की रिपोर्ट्स बनाना, या शायद कस्टमर की ईमेल्स को सॉर्ट करके सही डिपार्टमेंट को भेजना। बस यही वो काम है जो ऑटोमेशन के लिए बेहतरीन है। यहाँ एक बहुत ही अहम बात है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। मकसद सिर्फ काम को ऑटोमेट करना नहीं है। शुरू करने से पहले ये तय करना ज़रूरी है कि कामयाबी का मतलब क्या है। एक क्लियर गोल सेट करें, जैसे मुझे इस काम में लगने वाला वक्त आधा करना है या इस काम में होने वाली गलतियों को 0 पर लाना है। जब हदफ वाज़े होगा ना, तो रास्ता भी साफ नजर आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास एक मकसद है, एक प्रोजेक्ट है। अब हमें चाहिए औजार। और सबसे अच्छी खबर यह है कि शुरू करने के लिए कोई कोडिंग स्किल नहीं चाहिए। तो शुरुआत कहाँ से की जाए? सबसे बेहतरीन जगह है नो कोड या लो कोड प्लेटफॉर्म्स। ये बिगिनर्स के लिए ज़बरदस्त हैं, क्योंकि आपको कोड की एक लाइन भी लिखे बगैर वर्कफ्लो की लॉजिक समझ आ जाती है। इसका मतलब है कोई भी, चाहे इसका बैकग्राउंड टेक्निकल हो या ना हो, ऑटोमेशन बना सकता है। ये बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। बस ड्रैग एंड ड्रॉप करें और आपका सिस्टम तैयार। यहाँ टूल्स की 2 मेन कैटेगरीज हैं। बिगिनर्स के लिए ज़ैपियर, make.com या N8N जैसे नो कोड प्लेटफॉर्म्स बेहतरीन हैं। लेकिन जब थोड़ा एडवांस काम करना हो, जहाँ ज़्यादा जहानत की ज़रूरत हो, तो फिर आप LangChain या Crew AI जैसे फ्रेमवर्क्स की तरफ जा सकते हैं। ये एक से ज़्यादा AI एजेंट्स को मिलाकर पेचीदा मसाइल हल करने की ताकत देते हैं। और अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा। अब हम थ्योरी को पीछे छोड़कर प्रैक्टिकल काम करेंगे। आइए देखते हैं कि ये सारे पुर्जे मिलकर एक असल मिसाल में कैसे काम करते हैं। फर्ज करें आपकी कंपनी में एक गूगल फॉर्म है जहां नए क्लाइंट्स आपसे राब्ता करते हैं।
अब जैसे ही कोई वो फॉर्म सबमिट करता है, ये हमारा ट्रिगर बन जाता है, यानी काम शुरू। फौरन बाद एक एआई टूल उस फॉर्म में लिखी गई सारी बातों को पढ़ेगा, इसका एक छोटा सा खुलासा बनाएगा और ये भी बताएगा कि क्लाइंट को क्या चाहिए। और तीसरे और आखिरी एक्शन में ये समरी खुद ब खुद आपकी टीम के स्लैक चैनल पर भेज दी जाएगी। सोचें कितना वक्त बचा, ना कोई मैनुअल कॉपी पेस्ट, ना कोई ताखीर। इस पूरे प्रोसेस में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का किरदार बहुत अहम है। ये क्या है? ये बस एआई को सही और वाज़ेह हिदायत देने का फ़न है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपने किसी बहुत ही स्मार्ट असिस्टेंट को काम समझा रहे हों। जितनी अच्छी आपकी इंस्ट्रक्शन होगी, उतना ही बेहतरीन एआई का रिजल्ट होगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखें, ऑटोमेशन बनाना कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक साइकिल है। आप इसे बनाते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, उसकी कारकर्दगी को मॉनिटर करते हैं और फिर जो कमियां नजर आती हैं उन्हें बेहतर बनाते हैं। ये मुसलसल बेहतरी का एक सफ़र है। चले अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अपना पहला वर्कफ्लो बना लेना तो सिर्फ शुरुआत है। असल मज़ा तो अपनी स्किल्स को मुसलसल बेहतर बनाने में है, और इसके लिए बहुत सारे वसाइल मौजूद हैं। अगर अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो सबसे पहले तो जो भी टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे N8, N या मेक, उनके अपने ट्यूटोरियल्स देखें। इसके अलावा कोर्सेरा और यूडेमी जैसी वेबसाइट्स पर ज़बरदस्त कोर्सेज मौजूद हैं। और अगर डीप डाइव करना है तो गूगल, IBM और deeplearning.ai की AI स्पेशलाइजेशन से बेहतर कुछ नहीं। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? बस ये 3 चीज़ें। किसी छोटी सी चीज़ से शुरू करें, कुछ ऐसा बनाएं जो वाकई काम का हो, जो कोई मसला हल करे, और इस प्रोसेस में सीखते जाएं। बस यही कामयाबी का फॉर्मूला है। तो अब जबकि पूरा रोड मैप मौजूद है, सारे औजार भी मालूम हैं, तो सवाल ये है कि सबसे पहले क्या बनाया जाएगा? ज़रा अपने काम के बारे में सोचें और वो पहला कदम उठाएं।